चंद्रशेखर आजाद ने पायलट के गढ़ में भरी हुंकार। चंद्रशेखर ने बताया राजस्थान का प्लान। राजस्थान पहुंचते ही चंद्रशेखर ने दी किसको चुनौती। नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज हो गई है। भीम आर्मी के चीफ की टोंक में हाईवे पर नुक्कड़ सभा को लेकर सियासी हलचल मच गई है। इस दौरान भीम आर्मी के चीफ विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा के तहत भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का टोंक में विशाल रैली का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद टोंक में देरी से पहुंचे। इसके कारण रैली का कार्यक्रम नहीं हो सका और आजाद ने हाईवे पर ही बिना माइक के रात 11 बजे समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दलित समाज को एकजुट होकर अपने वोट के अधिकार को पहचानने का आह्वान किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज को एकजुट होकर अपने वोट की ताकत को पहचानने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज भी दलित समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही दल केवल दलितों को वोट बैंक समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको विचार करना होगा कि समाज को कैसे अपने अधिकार हासिल करने हैं। आजाद कुछ देर हाईवे पर रुके और फिर वोट की ताकत से अपनी ताकत बढ़ाने का संदेश देकर रवाना हो गए। इस दौरान हाईवे पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। चंद्रशेखर आजाद भले ही पायलट की गढ़ में रैली नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। ऐसे में अगर उनकी विधानसभा चुनावों में एंट्री होती है और उनकी पार्टी टोंक में अपना उम्मीदवार उतारती है, तो दलित मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर पायलट की मुश्किलें आजाद बढ़ा सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त ने राजस्थान में 3 दिवसीय दौरा किया था। जल्द ही चुनाव आयोग आचार संहिता और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में सचिन पायलट ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वो टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में टोंक सीट पर सबकी नजर है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।